इंडिया न्यूज के डिजिटल फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। हम अभी मौजूद हैं बुंदेलखंड मंच पर। हमारे साथ मौजूद हैं झांसी के सांसद अनुराग शर्मा जी। उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहना है उनका। अनुराग शर्मा जी, आप झांसी से सांसद हैं। झांसी एक ऐसी जगह जो बुंदेलखंड ऐतिहासिक धरती रही है वीरों की, और जहां रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिनिधित्व किया है। अब आप वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा परम सौभाग्य कि उस शौर्य भूमि से मैं आता हूँ, और इस शौर्य भूमि ने आज भी पूरे विश्व में हमारी रानी की जिसको पहचान दी, उस भूमि का मुझे प्रतिनिधित्व करने का मुझको सौभाग्य मिला है। कुछ पुराने जमाने के मेरे पुण्य होंगे कि उस वीरों की भूमि को और उन लोगों को मैं आज प्रतिनिधित्व दे सकता हूँ, और उन सबको हमेशा स्मरण करता हूँ जिनकी वजह से आज बुंदेलखंड पूरे विश्व में जाना जाता है जी। और अगर मैं विश्व में कहीं भी जाऊँ, मैं इतना कहता हूँ, मैं रानी झांसी के क्षेत्र से आता हूँ जी। कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी यहाँ पे रानी की गाथा लोगों को न पता। झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है जी। क्या वजह है जिस वजह से प्रवेश द्वार उसको कहा देखिए, क्योंकि झांसी शुरू से ऐतिहासिक रूप से जो पहले ज़माने के ट्रेड रूट्स थे, उन रूट्स पे पड़ता है जी। और बाद में जब रेलवे का विस्तार हुआ इस देश में, तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की जितनी रेल जाती थी वो सब झांसी से जाती। और एक ज़माना था जब बहुत छोटे प्लेन चलते थे ना, बहुत ही छोटे, जब 6 दिन लगते थे लंदन से सिडनी जाने में, तब झांसी में भी एक एयरपोर्ट की स्थापना की गई थी, और वहाँ पे भी कुछ घंटों के लिए एक इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड करती थी। तब से वो ट्रेड रूट है, तब से लोग उसको मानते हैं कि झांसी से ही बुंदेलखंड की शुरुआत होती है। और आज भी हमारे वहाँ सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, मेरे पास एक नहीं 2-2 वंदे भारत चलती है, तो लोगों को अक्सर ये आसान रहता है कि झांसी आए और झांसी से बाकी सारे बुंदेलखंड। दूसरी चीज़, बुंदेलखंड का प्राथमिक रूप से झांसी में सबसे अच्छी मेडिकल की फैसिलिटी और ऐसी एजुकेशन के बाद, तो लोगों का अपने आप झांसी से लगाव, झांसी आना जाना सारे बुंदेलखंड वासियों को हमेशा से जुड़ा हो रहा है। सांसद जी, झांसी से लगातार आप सांसद रह रहे हैं, कुछ ऐसी उपलब्धियां जो आपने झांसी के लिए कुछ खास किया हो? जी, पिछले कार्यकाल की बताऊं कि अब तक टोटल की बता दूं? लगातार बता दीजिए जी। सबसे बड़ा तो हमारे वहाँ जो अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो है बीडा। नोएडा एक्चुअली यूपी में बना था तकरीबन 40 साल पहले, उसकी स्थापना की गई। उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक नया आधुनिक शहर नहीं बना। शहर विस्तार हुए हैं, नए कोई नहीं बना। हम इस बार 56,000 एकड़ में एक बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया लेके आ रहे हैं, जिसमें से हम तकरीबन अभी तक 20,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन ले चुके हैं, अधिकृत हो चुके हैं। और ये खाली एक इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं है, मल्टी मॉडल हब भी है, इसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी है, होटल्स के लिए भी है, हॉस्पिटल्स के लिए भी जगह है, सर्विस सेक्टर भी है, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि इसमें बाद में चल के मल्टी मॉडल हब बनाए। झांसी के एक बहुत बड़ा भौगोलिक रूप से झांसी की एक विशेषता है। विशेषता ये है कि हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में बैठते हैं, तकरीबन हिंदुस्तान के हार्ट में झांसी जी, हृदय में। तो मेरे वहाँ से 6 हाईवेज निकलते हैं और पूरा नॉर्थ और साउथ का ट्रैफिक निकलता है। डेडिकेटेड फ्रेट लाइन, अब हम एक फ्रेट कॉरिडोर अलग बना रहे हैं जो साउथ के लिए होगा, सारे पोर्ट्स के लिए होगा। तो एक मल्टी मॉडल हब की स्थापना करेंगे, जिससे रेलवे साइडिंग, एक नया रेलवे स्टेशन की स्थापना, एक ड्राई पोर्ट की स्थापना और वेयर हाउसिंग के लिए। तो ये सब चीज़ों को सम्मिलित करते हुए बहुत अच्छा एग्जाम्पल, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसी जगह बनने जा रही है। तो इससे बहुत लाभ होगा झांसी को आर्थिक रूप से और हमारे बच्चों के पलायन। सांसद जी, अभी एक कुछ दिनों पहले देखा गया है बिजली की काफ़ी समस्या झांसी में देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने सड़कों पे आके जाम भी लगाया बिजली को लेकर, इस बारे में क्या कहेंगे? 2 कारण हैं। एक, झांसी का जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर
पिछले 60-70 साल से अपग्रेड नहीं हो रहा था, वो अब जाके अपग्रेडेशन में शुरुआत हुई। जी और अभी कुछ सालों में ही मैंने 500-600 करोड़ रुपए दिलाए झांसी शहर के लिए। तकरीबन 1500 करोड़ रुपए बुंदेलखंड के पैकेज की ओर से आ रहा है, जिसको हम RDDS योजना कहते हैं, और एक बिजनेस प्लान नया बनाया है। पर लोगों की ये शिकायत बिल्कुल जायज़ है, जी और मैं भी मानता हूँ, मैं उनके समर्थन में उस विषय कि बिजली के मामले में हम लोग अभी जिस हिसाब से झांसी की ग्रोथ हो गई, उस हिसाब से भी बिजली पर्याप्त नहीं दे पा रहे। जी उसको ठीक करना और उस व्यवस्था को ठीक करना मेरी पहली प्रायोरिटीज़ में है। सांसद जी, झांसी में कुछ और मुख्य समस्याएं हैं जिसमें पानी और यातायात और मेडिकल को लेकर, इसको क्या आपका आगे प्लान है? आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कह रहे थे ना आपने मुख्य काम क्या करें। मेरे वहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 2 जिले लगते हैं। एक जिला है झांसी, दूसरा जिला है ललितपुर। ललितपुर में एक नया मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, चालू हो गया है, 100 स्टूडेंट्स आ गए। एक नया 300 बेड का हॉस्पिटल बन गया। झांसी में एक ऑलरेडी हमने क्रिटिकल केयर यूनिट स्टैब्लिश कर चुके हैं। एक 500 बेड का हॉस्पिटल हम अगले 1-2 महीने के अंदर और चालू कर देंगे। हमारे वहाँ बहुत बड़ा, एक बहुत ही दुखद हादसा हो गया था शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसमें मेरे नवजात शिशु बेचारे बहुत मरे। जी उसके लिए भी अब पूरा एक नया उसमें स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड के सब जगह से बच्चे आते हैं। जी सारे बीमार मरीज सब झांसी में ही हैं। उनके लिए मैं झांसी में अपने परिवार के नाम से एक धर्मशाला वैसे ही चलाता हूँ, मेडिकल कॉलेज के अंदर है, पर एक और नई आधुनिक नई धर्मशाला भी बना है। ये मेडिकल की व्यवस्थाएं और ठीक करनी है और निरंतर ठीक करनी पड़ेगी। कोशिश अब ये भी है कि एक नया कैंसर के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसको भी स्थापित करें। उस पर भी अब हम लोग बड़े जोर शोर से काम करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सांसद जी, एक मेडिकल कॉलेज में एक हादसा हुआ था, बड़ा हादसा झांसी में, उसका भी वीडियो सामने आया था। तो आगे क्या तैयारी, किस तरीके के हादसे ना हो? अब वहाँ पे एक नया क्रिटिकल केयर यूनिट लेके आ रहे हैं। नवजात शिशुओं के साथ हुआ था, आग लग गई जी उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। जी क्योंकि वहाँ पे होता क्या था, वो 18 बच्चों के हिसाब से थे, जी कभी 30 कभी 40, तो अब बड़ा सेंटर ही बना था। और वो इतना दुखद हादसा हुआ था, सबका दिल टूटा था उसमें, और इतना बुरा लगा कि बेचारे बच्चे, पर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना प्रेशर हो गया है, झांसी में तकरीबन 11 या 12 जिलों के लोग आते हैं अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करने। जी तो अब हमको सभी को देखना पड़ता है कि सिर्फ झांसी के लोगों को, जी तो इसलिए उसको अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको भी बताया, एक नया 500 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया। अगले 2-3 महीने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनसे इसका उद्घाटन करेंगे। सांसद जी, बुंदेलखंड का नाम आते ही बात आ जाती है खनन की। खनन की बात कर ली जाए तो बुंदेलखंड के जितने भी क्षेत्र हैं, जालौन, हमीरपुर, झांसी, हर जगह लगभग खनन हो रहा है, और अवैध खनन का भी नाम आ जाता है। तो क्या लगता है आपको, क्यों ये अवैध खनन, ओवरलोडिंग, अवैध खनन? देखिए, खनन से हम पूरे पर्यावरण को नष्ट करते हैं। सैंड बहुत जरूरी चीज़ है, अब घर बनते हैं तो उसके बिना तो काम चलता नहीं। जी हम सरकार को ये बात प्रपोज कर रहा हूँ, और मैं अक्सर वो कहता हूँ कि अब M2 का ज़माना आ गया है, M2 सैंड कर ली जाए। तो नदियों से जो ये कारोबार होता है, गलत लोग उसमें घुसते हैं, इन सबके सब धंधे काले बंद हो जाएं, और पर्यावरण को भी, हमारी नदियों को भी थोड़ी सी राहत मिले, और M2 सैंड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए, फ्लाई ऐश ब्रिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। सैंड कम लगती है, और फ्लाई ऐश जो थर्मल पावर स्टेशन से निकल के उड़ती है, उसका भी बंद हो जाएगा। एक नई चीज़ में काम में लग जाएगी वो भी। तो पर्यावरण को भी बचाना है और माफियाओं को भी खत्म करना है। तो सांसद जी, क्या लगता है, माफिया इतने ताकतवर होते हैं कि लगातार देखिए, मोदी जी और योगी जी की सरकार इतने ताकतवर तो है नहीं जी चोरी छुपे सब करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार रेड्स कराई जाती हैं, पकड़े जाते हैं, जेल भी जाते हैं। और अगर आप पूछेंगे तो ये ज़्यादातर ये भ्रष्टाचार और बुंदेलखंड में विशेष रूप से ये योगी जी के कार्यकाल से पहले की
आदतें ये लगी हुई हैं। बहुत हद तक कंट्रोल करा गया है, बहुत पारदर्शिता से अब लोगों को बिडिंग अलाउड करी गई है। तो मेरा पर्सनल मामला मानना है, सरकार का नहीं, कि खनन बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम M2 कर सकते हैं, लोगों को बस नए लोग उसको नए उपाय बताने की जरूरत है। ये बंद हो जाएगा, हमारी नदियां सुरक्षित हो जाएंगी साहब, बहुत जरूरी काम। सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा लगातार कैमरे भी लगाए जा रहे हैं निगरानी करने के लिए, और खदानों में बताया जा रहा है कांटे भी लगाए गए हैं जिससे कि ओवरलोडिंग निकासी ना हो पाए, लेकिन फिर भी लगातार निकासी हो जाती है ओवरलोडिंग। तो इसके पीछे क्या लगता है, कौन लोग रहते हैं जिम्मेदार? अब हर समाज में जी कहना तो मुझे नहीं चाहिए, जी बुंदेलखंड में भी कुछ असामाजिक लोग रहते हैं जिनकी मनोवृत्ति, जिनकी थॉट, जिनकी सोच ही गलत कामों में जाती है। तो क्या करें भाई, जब पकड़ते हैं तो फिर जेल भेजते हैं। जितना डरा सकते आप डराएंगे, पर लोगों को जब तक हम नए काम के और उद्योग के मौके देंगे, तब लोग इन गंद आदतों से भी बचेंगे। तो अब इसलिए बीडा की स्थापना से मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, सैकड़ों लोगों को बुंदेलखंड में नौकरियां लाखों लोगों को मिलेंगी। तो उसकी वजह से इन चीज़ों की ओर लोग जरा कम जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। हमारे साथ मौजूद थे झांसी से सांसद अनुराग शर्मा जी, जो लगातार वहाँ पे पब्लिक के चहेते बने हुए और लगातार झांसी से सांसद भी रहते हैं। आज इंडिया न्यूज़ के मंच कार्यक्रम में आकर इन्होंने अपनी शिरकत दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।